नर्मदा नदी का संरक्षण हो। अभी इस समय भारत का बड़ा भाग्य, अच्छे अच्छे संत, एक संत है मध्य प्रदेश में, दादा गुरु नाम है, जानते हो? जानते हो कि नहीं? दादा गुरु नहीं जानते? 3.5 साल से बिना कुछ खाए केवल नर्मदा का जल पीकर, आहा संत कैसे, देखो नर्मदा का केवल जल पी करके रोज 30 किलोमीटर न केवल चलते हैं बल्कि दौड़ लगाते हैं नर्मदा किनारे। आप लोग जानते नहीं? जानते हैं। अद्भुत संत है, नित्य प्रति 30 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। अब भारत की वैज्ञानिक टीम उसके पीछे लगी है। इस संत को दिन भर वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों की टीम साथ में दौड़ती है और शाम को जहाँ विश्राम होता है वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले आते हैं, रात भर हॉस्पिटल में रखते हैं उनको, और फिर सवेरे फिर जो है उनको जल, नर्मदा का जल पिला करके फिर वहीं पहुंचा के छोड़ देते हैं। फिर दिन भर वो दौड़ते हैं। नर्मदा परिक्रमा चल रही है, दौड़ रहे हैं 3 साल, 3.5 साल 7 महीना हो गया उनको। आज केवल नर्मदा जल में इतनी पोषक तत्व है, वो का कहना है कि जैसे माँ अपने बच्चे को केवल दूध पिला करके सब प्रकार का पोषण दे देती है कि नहीं? जैसे माँ के आंचल में, अपने आंचल से दूध पिला के सब प्रकार से पुष्ट करती है, वैसे नर्मदा भी यदि माँ है तो अपने बच्चे को केवल अपना जल पिला करके परिपुष्ट करेगी। और ये प्रमाण हो गया। आज 3 वर्ष 7 महीना हो गया है, न कहीं तबीयत खराब है, न कोई सूख रहा है, कोई मजबूत है। आप तो कह रहे हैं कि लोग 30 किलोमीटर दौड़ लगाना इतना मामूली बात है, हर दिन केवल नर्मदा जल। धन्य है संत चरण, हम वंदन करते हैं, भारत की भूमि को वंदन करते हैं, नर्मदा की माटी को वंदन करते हैं। इस मालवा की माटी में इतने संत दिए हैं, इतने संत दिए हैं, क्या कहें। वंदनीय है माता नर्मदा। अभी जांच चल रही है, कुछ दिन में ये साबित हो जाएगा। हमें लगता है नर्मदा का जल विश्व के धरोहर में एक होने वाला है, विश्व में विख्यात होने वाला है कि इस जल को खाली पियो और भोजन ना भी मिले तो भी गुजारा होगा। आने वाले समय में नर्मदा का जल 100 रुपए लीटर बिकेगा, आप देख लेना। भारत से विदेश जाएगा ये जल। भाग्यशाली हैं जब हम सुनते हैं किसान कहते हैं कि मोदी जी ने नर्मदा का जल पीने के लिए तो दिया ही, लेकिन वो खेतों में सिंचाई के लिए दिया है। कितना बड़ा भाग्य है आपका भाई। आपके गांव में नर्मदा का जल आने वाला है, सोचो। इसलिए संतों का बड़ा उपकार है भाई। संत केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं आचरण में। अभी कुछ दिन पहले आए थे वृंदावन, यमुना जी के बारे में चिंतित हो गए। मैं चाहता हूँ एक संत कोई ऐसा भी हो यमुना जी को लेकर खड़े हो जाए कि भैया यमुना जी का उद्धार भी होना चाहिए। यमुना जी के बिना वृंदावन का कोई अस्तित्व नहीं है। सारी लीला तो यमुना से शुरू होती है। उस यमुना की दुर्दशा हुई है, बहुत जल्द कुछ न कुछ अच्छा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार का ध्यान भी है